अमेरिका ने रूस से बढ़ती भारत की दोस्ती पर कस लिया शिकंजा। ट्रंप ने भारतीय सामानों पर जड़ दिए 15% तक भारी टैक्स। लगा झटका $8 बिलियन का। पर कहानी में आया जबरदस्त ट्विस्ट। ठीक उसी वक्त रूस ने निभाई पुरानी यारी, किया ऐसा ऐलान कि ट्रंप भी रह गए दंग। भारत की इकोनॉमी को मिला सुपर बूस्टर। अब जो नुकसान होना था वो बदलेगा बम्पर कमाई में। दुनिया सोचती रह गई, ये कैसे कर गया भारत। दोस्तों, आज भारत की आवाज सिर्फ सरहदों पर नहीं बल्कि वैश्विक मंचों पर भी गरज रही है। कभी जिन देशों के सामने भारत को झुककर बात करनी पड़ती थी, आज वही देश भारत की तरफ देख रहे हैं उम्मीदों और हैरानी के साथ। ये वही भारत है जिसने अपने दम पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से निकलकर ग्लोबल सुपर पावर बनने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। लेकिन इस बार जो हुआ है वो सिर्फ कूटनीतिक नहीं, आर्थिक युद्ध का ऐलान है और उसका मैदान बना है अमेरिका। जी हाँ, 2 अप्रैल 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ नाम का एक ऐसा तूफान छोड़ा जिसमें दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था हिलकर रह गई। कनाडा पर 25%, मैक्सिको पर 35%, यूरोप पर 20% और भारत को भी नहीं छोड़ा। हमारे निर्यात पर लगा दिया 15% का अतिरिक्त भार। अब सोचिए, 2024 में भारत ने अमेरिका को $54 बिलियन का माल बेचा था। अब उस पर सीधे $8 बिलियन का नुकसान। सवाल उठने लगे कि क्या ये ट्रंप की चाल है, रूस से भारत की दोस्ती का बदला लेने की? क्या भारत की बढ़ती ताकत से घबराकर अमेरिका उसे रोकना चाहता है? लेकिन दोस्तों, भारत अब वो देश नहीं जो किसी एक फैसले से हिल जाए। और जैसे ही ये संकट आया, भारत की मदद को आगे आया उसका सबसे भरोसेमंद दोस्त रूस। और वो भी यूं ही नहीं, खुद पुतिन ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसने अमेरिका के टैरिफ हमले को एक झटके में फेल कर दिया। रूस ने भारत के लिए खोला ऐसा खजाना जो आने वाले सालों में हमारी अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। अब सवाल ये है, आखिर क्या था वो ऐलान? कैसे रूस बना भारत का संकट मोचक? क्यों दुनिया अब फिर से भारत रूस की दोस्ती को सलाम कर रही है? और क्या इस ऐलान से अमेरिका का ग्लोबल प्रभुत्व डगमगाने वाला है? जानेंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले भारत रूस की इस ऐतिहासिक दोस्ती के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, जब अमेरिका ने भारत पर टैरिफ का जहर उगला तो रूस ने ढाल बनकर वो काम कर दिया जो इतिहास में दर्ज हो गया। एक ओर ट्रंप भारत की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर लाने की चालें चला रहे थे, वहीं रूस ने एक ऐसा दांव खेला कि पूरा ग्लोबल सिस्टम हिल गया। 3 अप्रैल 2025, वो दिन जब मॉस्को के एक इन्वेस्टमेंट फोरम से व्लादिमीर पुतिन की आवाज गूंजी, भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं, भविष्य की फैक्ट्री है। और इतना कहकर उन्होंने कर दिया एक ऐसा ऐलान जिसने ट्रंप के सारे प्लान चूर चूर कर दिए। पुतिन ने साफ साफ कहा कि अब रूस भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाएगा, और वो भी हथियारों से लेकर ऑटोमोबाइल और एडवांस टेक्नोलॉजी तक। दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा निवेश नहीं है, ये वो भविष्य की नींव है जिस पर भारत का आर्थिक साम्राज्य खड़ा होने वाला है। उन्होंने पीएम मोदी की मेक इन इंडिया मुहिम की तारीफ करते हुए कहा कि भारत ने जो किया है वो सिर्फ देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए उदाहरण है। और आंकड़े भी यही चीख चीख कर कह रहे हैं। 2024 में भारत का मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 7.8% रहा, जबकि बड़ी बड़ी ग्लोबल इकोनॉमीज इससे पीछे रहीं। अब आप खुद सोचिए, अगर रूस भारत में अपनी कार फैक्ट्रियां, डिफेंस इंडस्ट्री और टेक कंपनियां स्थापित करता है तो क्या होगा? पहला, लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। दूसरा, भारत से अमेरिका को होने वाला निर्यात बढ़ेगा और ट्रंप के लगाए टैरिफ का असर खुद ब खुद बेअसर हो जाएगा। तीसरा, भारत की आत्मनिर्भरता की ताकत ऐसी हो जाएगी कि अमेरिका जैसे देश को भी झुकना पड़ेगा। और ये तो बस शुरुआत है। रूस की तेल कंपनी रोसनेफ्ट ने पहले ही $20 अरब का निवेश भारत में कर दिया है। अब बाकी कंपनियां भी भारत में अरबों डॉलर लगाने को तैयार हैं। अंदाजा लगाइए, साल 2025 से 26 में भारत में आने वाला एफडी $100 अरब तक पहुंच सकता है, और इसका बड़ा हिस्सा रूस से होगा। और क्यों ना हो, भारत ने 2022 में यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस की पीठ थपथपाई थी। उस दौर में जब पूरी दुनिया रूस से किनारा कर रही थी, तब भारत ने उससे $40 अरब का सस्ता तेल खरीदा और रूस की डूबती इकोनॉमी को सांस दी। अब पुतिन उसी दोस्ती का कर्ज चुका रहे हैं, लेकिन अंदाज ऐसा है कि पूरी दुनिया देख रही है। सोचिए, ट्रंप जो भारत की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, उन्हें अब देखना पड़ रहा है कि भारत की इकोनॉमी तो उल्टा और तेज दौड़ रही है। भारत की जीडीपी 2024 में थी $3.2 ट्रिलियन और 2030 तक इसका 5 ट्रिलियन का लक्ष्य अब और भी जल्दी पूरा होता नजर आ रहा है। पुतिन ने मोदी की इंडिया फर्स्ट पॉलिसी की तारीफ करते हुए कहा कि भारत में निवेश करना सुरक्षित भी है और फायदे का सौदा भी। 2023 से 24 में भारत में $83 बिलियन का एफडीआई आया। अब अगर रूस इसमें 25 से 30 बिलियन और जोड़ दे तो भारत की आर्थिक रफ्तार को ब्रेक लगाना किसी के बस की बात नहीं। और बात करें छोटे उद्योगों की, भारत में 63 मिलियन MSME जन है जो 12 करोड़ लोगों को रोजगार देती है। अगर रूस इनके साथ पार्टनरशिप करता है तो समझ
समझिए गांव गांव तक पैसा पहुंचेगा, गांव गांव में तरक्की की रेल दौड़ेगी। अब ये कोई सपना नहीं, ये वो सच्चाई है जिसे रूस और भारत मिलकर हकीकत में बदलने जा रहे हैं। और अगर रक्षा क्षेत्र की बात करें, 2023 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 2.6 अरब डॉलर था, लेकिन अब रूस के साथ मिलकर ये आंकड़ा अगले 5 साल में 10 अरब डॉलर को पार कर सकता है। अगर रूस भारत में हथियारों की फैक्ट्रियां लगाता है तो भारत खुद की जरूरतें पूरी करने के साथ साथ दूसरे देशों को भी सप्लाई कर सकता है। यानी मेक इन इंडिया अब सिर्फ नारा नहीं, एक एक्सपोर्ट मिशन बन जाएगा। अब गौर करिए, अगर रूस भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाए तो 2030 तक भारत 50 अरब डॉलर की ईवी इंडस्ट्री का केंद्र बन सकता है। रोजनेफ्ट जैसी कंपनियां पहले ही गुजरात की रिफाइनरियों में निवेश करके रोज सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रही हैं। अगर ये पैमाना बढ़ता है तो बेरोजगारी की समस्या पर भी बड़ा वार होगा। और वो ब्रिक्स गठबंधन 2023 में भारत और रूस के बीच 45 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। अब ये 100 अरब तक जाने की संभावना है। मतलब साफ है, रूस के साथ पार्टनरशिप से भारत सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं, कूटनीतिक रूप से भी ताकतवर बन रहा है। ट्रंप का टैरिफ एक जाल था, लेकिन भारत ने रूस के साथ मिलकर उस जाल को सीढ़ी बना लिया है। और अब यही सीढ़ी हमें वहां पहुंचाएगी जहां से पूरी दुनिया को दिखेगा ये है न्यू इंडिया, ये है आत्मनिर्भर भारत। लेकिन दोस्तों, जब भारत ने रूस के साथ इस नए आर्थिक गठबंधन की नींव रखी है तो जरूरी है कि हम उन गहराइयों में भी झांकें जहां असली रणनीति छिपी है, क्योंकि ये सिर्फ निवेश नहीं, आने वाले दशक की सबसे बड़ी तैयारी है। अब जरा सोचिए, रूस और भारत के इस बढ़ते व्यापारिक रिश्ते से कौन कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा फायदे में रहेंगे। आंकड़ों की माने तो रूस अब भारत के साथ मिलकर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी सहमत हो चुका है। यानी अब सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि वो तकनीक भी भारत को मिलेगी जो अब तक सिर्फ अमेरिका और यूरोप तक सीमित थी। इसमें खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर डिफेंस और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे हाई एंड सेक्टर शामिल हैं। भारत अगर रूस से यह तकनीक हासिल करता है तो देश के स्टार्टअप्स और टेक इंडस्ट्री को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा, और यही टेक इंडस्ट्री भारत को आने वाले समय में एक टेक सुपर पावर बनाएगी। इसके अलावा रूस अब भारत को लॉन्ग टर्म पेमेंट गेटवे सिस्टम में भी सपोर्ट कर रहा है। रूस ने रुपे कार्ड और यूपीआई जैसी स्वदेशी तकनीकों को अपनाने में दिलचस्पी दिखाई है। अगर यह डील होती है तो भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी और डॉलर आधारित लेन देन से हमारी निर्भरता घटेगी। और सबसे दिलचस्प बात, भारत और रूस के बीच एक नए व्यापारिक कॉरिडोर की प्लानिंग भी हो रही है, जिसे INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कहा जाता है। इस कॉरिडोर से भारत से रूस तक का माल 40% तेज और 30% सस्ता पहुंचेगा। इससे न सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ेगा, बल्कि भारत की लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में भी लाखों रोजगार पैदा होंगे। तो अब सवाल ये नहीं है कि ट्रंप का टैरिफ भारत को नुकसान पहुंचाएगा या नहीं। अब सवाल ये है कि भारत इस मौके को कितनी तेजी से एक सुपर इकोनॉमिक पावर में बदलता है। और रूस जैसे सच्चे साथी के साथ ये सपना अब दूर नहीं, बहुत ही नजदीक दिख रहा है। तो दोस्तों, अब आप ही बताइए, क्या यह सिर्फ एक ट्रेड डील है या भारत की उस सुनहरी सुबह की शुरुआत जिसे आने वाली पीढ़ियां सलाम करेंगी? अपनी राय नीचे जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।